welcome to the first video lecture of wireless sensor networks. So today we are going to cover what do we mean by wireless sensor networks, what do we mean by characteristics of wireless sensor networks, and we are also going to see the applications and challenges of wireless sensor networks. So let's begin. So what is wireless sensor network? So wireless sensor network is an infrastructureless wireless network that is deployed in a large number of wireless sensors in an ad hoc manner that is used to monitor the system physical और environmental conditions. अब ये डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन को देखकर मैं आपको ये अश्योर कर सकती हूँ कि अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा। तो इसको मैं बहुत इजी वे से आपको समझाती हूँ। तो हमारे पास क्या होती है ना, कुछ नोड्स होती हैं। ठीक है, एक मिनट। या तो हमारे पास कुछ नोड्स होती हैं। ठीक है, ये नोड्स ना आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। दीज आर वेरी लाइट वेटेड नोड्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लार्ज एरिया। ठीक है, अगर ये हमारा एरिया है तो ये नोड्स जो है काफी ज्यादा होंगे जो इस लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। ओके, तो पहला आइडिया तो आपने ये ले लेना है। ठीक है, तो अब इन नोड्स में कुछ सबसिस्टम्स होते हैं। लाइक these nodes have three subsystems. Okay, one is the sensor subsystem, another one is the processing system. Okay, and the third one is communication system. ये नोड्स के अंदर ही इसके प्रोसेसिंग की पावर के लिए, इसको सिग्नल को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, ताकि वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को डिटेक्ट कर पाए, तो इसीलिए ये सब सिस्टम्स इनको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा, आप ये मान लीजिए कि हमारे को इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई भी कंडीशन आई तो उसको डिटेक्ट करना है, तो ये जो नोड है उसको डिटेक्ट करेगी। ठीक है, अब ये क्यों डिटेक्ट करेगी, कैसे होगा फर्दर, अब हम देखेंगे। तो ये तो था नोड के बारे में। ठीक है, अब बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है अगर, तो ये नोड्स हेल्प करेंगे उसको सेंस करके ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ताकि हम उसको एनालाइज कर पाए, उसको स्टोर कर पाए, उसको प्रोसेस कर पाए अपने डाटा को, तो ऑफ कोर्स हमारा जो सिग्नल है उसे ऑब्जर्वेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नोड्स हमें इस चीज में हेल्प करती हैं। अब हो क्या रहा है कि हमारी जो नोड्स है ना, वो अभी मैंने आपको बताया कि आपस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी एंड कनेक्टेड होगी। कुछ क्लस्टर इनका कनेक्टेड होगा। तो अब क्या होगा, इनका एक अपना एक बेस स्टेशन होगा, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन होगी ना इंटरनेट के साथ, वो डायरेक्टली नहीं होगी, ये अपने बेस स्टेशन के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो ये जो बेस स्टेशन है, दिस विल बी फर्दर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनेट मान लीजिए। तो दिस बेस स्टेशन विल बी फर्दर कनेक्टेड विद द इंटरनेट, एंड अगर हमारे पास कोई भी सपोज सिग्नल आया, ठीक है, तो वो सिग्नल सपोज इस नोड ने डिटेक्ट किया, ये सिग्नल आ रहा था, इस नोड ने हमारे सिग्नल को डिटेक्ट किया, तो वो बेस स्टेशन के पास जाएगा सिग्नल, और वो बेस स्टेशन उसको इंटरनेट के थ्रू, मतलब इंटरनेट में पास ऑन करेगा। दैट विल बी द डाटा which will be further used for processing, which can be further used for storage, which can be further used for analysis, which can be further used for माइनिंग एक्टिविटीज एज वेल। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं अगर आपको बनाना हो। ठीक है, मींस बेसिकली ये यूजर इसको कोई भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे यूजर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इस डायग्राम को देखिए कि ये हमारा सेंसिंग रीजन है, यानी कि हमारा एरिया। इसमें बहुत सारी नोड्स हमारी हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दीज आर द लाइट वेटेड नोड्स। ठीक है, तो ये जो सेंसर नोड्स हैं, ये फर्दर अपने बेस स्टेशन के थ्रू इंटरनेट पर कम्युनिकेशन कर सकती है। और फिर जब वो एक बार इंटरनेट पे चला गया हमारा डाटा, दैट कैन बी यूज फॉर फर्दर माइनिंग, एनालिसिस, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, एंड इट कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस बाय द यूजर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द वायरलेस सेंसर नेटवर्क। एंड ये जो हमारे पास, आपको इसमें आइडिया रखना है कि एड हॉक मैनर में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, now, let's see the characteristics and the applications of wireless sensor network. So, first of all, we are going to discuss about the characteristics of ad hoc wireless sensor networks. So, what means, सबसे पहला characteristic क्या आता है हमारे पास कि these are self organized। ठीक है, कि जो nodes automatically हैं वो एक network setup कर लेती हैं, ठीक है, without human intervention। ठीक है, एक network of course हमने पिछली अभी स्लाइड में ही देखा था कि ये जो है अपना एक सेल्फ ऑर्गेनाइज नेटवर्क इन्होंने फॉर्म किया होता है। Then we are having dynamic topology. The network adapts to changes as nodes move or fail। ठीक है, कि जो नोड्स है, ऐसा नहीं है कि इनका कोई सेंट्रल नोड होगा। एडॉक का अपने आप में मतलब ही ये है कि कोई सेंट्रल नोड नहीं है। ठीक है, सारा डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है,
अगर आप एक टोपोलॉजी इस तरीके से मान लीजिए कि ये एक सेंट्रल नोड है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें सारी नोड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, नो सेंट्रल नोड इज कंट्रोलिंग। ठीक है, दैट्स एंड दीज नोड्स आर ऑब्वियसली मूविंग। ठीक है, तो ये अडेप्टेबल है चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, मूव कर रही है या फेल कर रही है। ठीक है, देन वी आर हैविंग डिसेंट्रलाइजेशन, देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ऑफ कोर्स वही की सेंट्रलाइज टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, देन वी आर हैविंग पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, कि जो नोड्स हैं दे आर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर। ऐसे नहीं है कि उनको सेंट्रल नोड से कोई एक्सेस लेना पड़ेगा। तो बेसिकली ये एडॉक, आप वर्ड याद रखें कि एडॉक का मीनिंग ही यही कहता है कि हमारे पास कोई सेंट्रल नोड नहीं है। ठीक है, सारी नोड्स आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आप ये पॉइंट याद रखेंगे ना, तो आपको ये 4 पॉइंट इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, देन वी आर हैविंग चैलेंजेस ऑफ WSN। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस, मेन चैलेंजेस? सबसे पहली बात, क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जितना बड़ा नेटवर्क होगा, ठीक है, देन लार्जर इज द नेटवर्क, द लेस इज द थ्रूपुट। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी कम थ्रूपुट होगी, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस इज अ बिग चैलेंज। देन वी आर हैविंग सिक्योरिटी इशू, ऑफ कोर्स लार्ज नेटवर्क में सिक्योरिटी इश्यूज होंगे। देन वी आर हैविंग एनर्जी एफिशिएंसी, की एनर्जी देखना कि ऑफ कोर्स जितनी ज्यादा नोड्स होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी या पावर रिक्वायर्ड होगी, तो एनर्जी एफिशिएंसी को बैलेंस रखना है। नेटवर्क थ्रूपुट, अगेन दैट सेम थिंग, कि जितना बड़ा नेटवर्क उतनी कम थ्रूपुट। देन परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस एनालिसिस हमारे पास इसमें एक बिग चैलेंज है। ability to cope with node failure, कि of course here we are having a distributed structure। ओके, तो हमारे पास जो नोड्स हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो अगर एक नोड का फेलियर होगा तो बाकी के ऊपर क्या चीजें इफेक्ट हो रही है क्या नहीं हो रही है, तो उसको एनालाइज करने के लिए इज अ बिग चैलेंज। देन वी आर हैविंग क्रॉस लेयर ऑप्टिमाइजेशन एंड स्केलेबिलिटी टू लार्ज स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट। ओके, क्रॉस लेयर ऑप्टिमाइजेशन इज दैट द सेम थिंग, कि वही नोड्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, अगर एक नोड फेल हो गई तो बाकियों पे क्या इफेक्ट हुआ। देन वी आर हैविंग स्केलेबिलिटी टू लार्ज स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो मतलब कि अगर जितना बड़ा नेटवर्क होगा तो स्केलेबिलिटी पे भी कुछ इफेक्ट होगा। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ यूजर्स को हैंडल कैसे करना है इन ऑन अ लार्ज नेटवर्क। ठीक है, तो दिस दीज आर द चैलेंजेस बेसिकली और रिलेटेड टू वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स। तो आपको इसके अंदर ना चैलेंजेस को एक्सेप्ट, मतलब सारे चैलेंजेस को याद रखने के लिए मैं एक एक ही पॉइंट बोलूंगी कि जो नेटवर्क है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थ्रूपुट। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी कम थ्रूपुट होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आपके सारे चैलेंजेस आप इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग द एप्लीकेशंस ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स वेयर इट इज बीइंग यूज्ड। सबसे पहली बात, इसका मेन रोल आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे। देन वी आर हैविंग सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग फॉर सिक्योरिटी, थ्रेट डिटेक्शन में इसको यूज किया जाता है। एनवायरमेंटल कंडीशंस को डिटेक्ट करने के लिए, ह्यूमिडिटी को, एयर प्रेशर को, इनके सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद नॉइज लेवल ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, मेडिकल एप्लीकेशन जैसे कि पेशेंट मॉनिटरिंग में भी इसको यूज करते हैं, एग्रीकल्चरल पर्पजेस में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। एंड देन वी आर हैविंग लैंडस्लाइड डिटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये यूज किया जाता है। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स। ठीक है, सो बेसिकली कई बार एप्लीकेशंस पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।